अम्मा, दामाद जी, आदर्श, आओ आओ बेटा आओ। आशीर्वाद दे दो घंटी बजा के, जा रहे हैं बच्चे बाहर घूमे। मस्त रहो बेटा, मस्त रहो। ए ठकुराई, अरे देखो, अरे दामाद जी आए भैया, तो नाश्ता पानी जल्दी तैयार करवाओ ना। खुश रह। पेशिया, पापड़ छोड़, जा मेहमान जी के लिए नाश्ता पानी का इंतजाम कर जा। जरा जल्दी जल्दी तैयार करे भैया, तुम भी जल्दी कर लो, निकलना है तुमको। हनीमून के लिए नहीं जाना तुमको? क्या है यार, तुम तो मतलब। हनीमून? जी ये क्या कह रहे हैं आप? रे बेटा, कह नहीं रहे हैं, तुमको सही जगह भेज रहे हैं, समझो कि नहीं? अरे वही जगह जहां आजकल नए जमाने के लड़के शादी के बाद जाते हैं, उनका जाना जरूरी होता है, समझो कि नहीं? समझे नहीं रहे हो? कहाँ हनीमून? जी हम यहाँ हनीमून पे जाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि कोमल को घर ले जाने के लिए आए हैं। तो तुम क्या सोचे थे? तुम हमको लेने आओगे और हम तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे? अरे वो घर में जाके दिन रात सड़ा हुआ मुंह बना रहेगा और का। बाबूजी, हम ही के साथ नहीं जाएंगे। हाँ बेटा, ये रे बिटिया, इतनी सुंदर बिटिया पैदा किए हैं, इतने छनछना के अपना मुंह बनाती हो, तुम्हारा शकलियो ऐसी हो जाएगी। अरे भवानी घर जाए के लिए नहीं कह रहे हैं, वहां जाने की बात कर रहे हैं जहां बाबा बहुरिया जा रहे हैं और तुम भी इसके साथ जा रही हो। आ गया, इसी का इंतजार था ना। बाबूजी, इसको बोल दीजिए कि वहां हमसे कायदे से बोले बतियाए, नहीं तो अगर हमारा दिमाग घूम गया ना तो। अरे लेकिन ऐसे कैसे हम हनीमून पे चले जाएं? घर वालों को कुछ मालूम नहीं है और ऑफिस में भी छुट्टी लेने के लिए 10 दिन पहले बोलना पड़ता है, कोई मजाक की बात नहीं है ये। ए बेटा आदर्श, देखो भैया, ये घास में ना बैलगाड़ी ना अटकाओ। काम न करने वाले के लिए 100 बहाना और करने वालों के लिए 1 कोने। अरे घर में नहीं बताए हो ना, फोन कर दो, अब ही पता लग जाएगा हैं? और जब रही तुम्हारे ऑफिस की बात, तो मामला हम सलटाए देंगे। यार अभी तुम छुहारा जैसा मुंह लेकर न खड़े रहे, तो खुश हो जाओ ना। चलो आज के दिखाओ, चलो। वो देख लो बाबूजी इसकी नौटंकी, ससुरा पूरा परिवार ही ऐसा है। अरे हंसने में भी कंजूसी करते हैं ये लोग। अरे इसमें खुश होने वाली क्या बात है भला? आप लोग कभी भी किसी को भी कहीं भी भेज देंगे क्या? अगर ये सब ही करना था तो हमें पहले बता दिया होता। और तो और ये हमारे घर हमें लेने आए तब भी बताना जरूरी नहीं समझा? हमारे मम्मी पापा कोमल की राह देख रहे होंगे और यहाँ। अरे हम नहीं कहे थे उनसे कि हमारी राह देखें। यार फिर हो गई तुम दोनों साणों की भिड़ंत। अरे हम तुम्हारी समस्या का हल कर रहे हैं ना। लगाओ जरा प्रोफेसर साहब को फोन लगाओ, लगाओ अपने पिताजी को। मैं यार लगाओ वो यार, ये पैसा नहीं ना तुम्हारे मोबाइल में। लगाओ, बात करो, लगा लो, लगा। हेलो। अरे प्रोफेसर साहब नमस्कार, कैसे हैं? जी हम ठीक हैं, आप बताइए। नहीं अच्छा रहने चाहिए प्रोफेसर साहब। अब क्या है,
कि भैया ये बच्चों की नई नई शादी हुई है और नए फैशन के मुताबिक लोग कुछ मौज मस्ती करने के लिए तो बाहर जाइबे करते हैं। तो हमने ये सोचा है कि अपने बच्चों को कुछ दिन के लिए बाहर मौज मस्ती के लिए भेज दिया जाए। भाई जिंदगी का मौज मजा लेना चाहिए ना। हाँ, लेकिन प्रोफेसर साहब ये लौंडा जो है ना आपका बहुत सिर्री है। अरे नाराज हो गया भैया। अरे नहीं, नाराज होना उसका ठीक भी है। अब भाई हम ऐसे बोल दिया कि तुमको जाना है, कपड़ा लत्ता लेके आए नहीं, तो भैया हम ये कह रहे हैं कि गाड़ी यहाँ जब निकलने लगेगी तो आपके यहाँ से हो के जाएगी, तो आप आदर्श के बैग में कुछ इनका कपड़ा वपड़ा रख दीजिएगा, उधर से ले लेंगे। हाँ हाँ, उधर ही से ले लेंगे सर। अरे लेकिन ना बाकी बात बाद में करेंगे। भाई तो यहाँ बहुत हलचल मची हुई है ना, आप समझा। हाँ हाँ ठीक है। ले हेलो हेलो, ले भैया बुताए दे। हो गई समस्या का हल। अब यहाँ से निकलो और जाओ, अपना बैग लो, बता दिया है तैयार मिलेगा। और बेटा ऑफिस की चिंता हमरे रहते तुम छोड़ो, जब लौटोगे ना तो जय जयकार होगी तुम्हारी। और जाओ अपनी बहनिया से कुछ बतिया ले ना, जाओ। नैना जी वो आदर्श का बैग तैयार कर दीजिए। चलो अच्छा ही हुआ कि ठाकुर साहब ने खुद ही बच्चों को बाहर जाने के लिए कह दिया। भाई नई नई शादी हुई है, बाहर तो जाना ही चाहिए। और इस तरह बच्चे साथ में घूमे फिरेंगे तो उनके बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। ये कौन सा तरीका है नजदीकियां बढ़ाने का? दोनों बच्चों को हनीमून पे भेज रहे हैं और हमें पता भी नहीं। नैना जी, आप तो जानती ही हैं कि वो लोग कैसे हैं, फिर क्यों अपने आप को दुखी कर रही हैं? अच्छी बात तो यह है कि आदर्श और प्रतिज्ञा साथ रहेंगे और हम भी यहाँ ये सोचकर सुकून से रह पाएंगे कि चलो अगर कोई जरूरत पड़ी तो वो दोनों एक दूसरे की मदद तो कर सकते हैं। अब तो हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों की शादीशुदा जिंदगी आराम से निपटी रहे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है पापा। कृष्णा और दीदी के बीच में कुछ ठीक नहीं होगा। आपको क्या लगता है पापा, दीदी ने कृष्णा से शादी उसे खुश करने के लिए की है? नहीं, दीदी ने उससे शादी इसीलिए की है ताकि वो उसे सबक सिखा सके। और उसे चुप हो जाओ। ये क्या सबक सबक लगा रखा? हाँ, तुम्हें क्या लगता है इस सबसे हम लोग खुश रहेंगे? पर तो क्या खुश रहेगी? हमारे सामने हमारी बेटी ऐसी जिंदगी गुजारेगी तो हम खुश रहेंगे? और ये बात पे कृष्णा कृष्णा क्या करती? तुम्हारे जीजा जी हैं वो, उनका नाम मत लिया करो बात पे। ओफो नैना जी, ये क्या कर रही हैं आप? शांत हो जाइए। अब जो हो गया सो हो गया। अब हमें केवल यही प्रयास करना चाहिए कि हमारे बच्चे जहां कहीं भी रहें बस वो खुश रहें, बाकी ईश्वर की इच्छा। अरे आप लोग आराम से बैठिए, बतिया लीजिए। अरे बहुत दिनों बाद मिले ना अपनी बहनवा से। हम लेके आते हैं सामान। अम्मा टन 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 टन। अरे ठाकुराइन, यहाँ यार। अरे कोमल को जाके बोलो जाना है कि नहीं जाना, जल्दी करे भाई। हाँ।
प्रतिज्ञा, हम रास्ते के लिए खाना बांध देते हैं। पहुंचने में तो देर लगेगी ना। भैया, हमें इसी बात की खुशी और सुकून है कि आप हमारे साथ चल रहे हैं। अब हमें किसी बात की कोई फिक्र नहीं। पर ये क्या तरीका है? ये लोग कभी भी किसी से भी कुछ भी करवाते रहते हैं। तुम नहीं जानती हम इस समय खुद को कितना असहाय महसूस कर रहे हैं। बस यही वजह है प्रतिज्ञा कि हमें हर वक्त तुम्हारी चिंता लगी रहती है। हमारा तो एक दिन में ये हाल है। पता नहीं तुम रोज रोज कैसे इन जानवरों के साथ निभाती होगी। इनका तो काम है इंसान को कठपुतलियों की तरह नचाना। ऐसी बात नहीं है भैया। हाँ, इन लोगों को हर बात पर जबरदस्ती करने की आदत है और इन्हें इस चीज में कोई बुराई नजर नहीं आती। ना ही उन्हें ये बात का एहसास है कि ये किसी पर जबरदस्ती कर रहे हैं। हमें अपनी नहीं तुम्हारी चिंता है। हम बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं हर हाल में, और इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। अरे क्या बात है साले साहब, हैं? अरे आपकी बहन तो आपको बहुत ही प्यार दिखा रही है। इन्हें जरा ये भी सिखाई दीजिए कि हमसे भी कभी कभी प्यार से बात कर लें। खैर, जितनी बातें करनी है आराम से कर लीजिए। थोड़ी बहुत बच जाए तो वो कर लीजिएगा रास्ते में। वो कहे ना, वहां पहुंचने के बाद हम किसी साले को कबाब में हड्डी नहीं बनने देंगे। क्या? पिताजी, हमें जाबो कि आजे पूरा चकला बेलना रसोई तैयार कर ले, हम निकलबो। आरुषि बेटा, सब रख लिया ना? कुछ भूले तो नहीं? अब भैया की चप्पलें अभी लाते हैं। जल्दी लिया। ये लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें इंसान ज्यादा भूल जाता है। अच्छी। ओ, बादाम वो रोज सुबह सुबह खाता है। अच्छा, अब सारा कुछ हो गया? भाई अब जो भी करना है जल्दी कीजिए, वो लोग बस आते ही होंगे। अब रुको रुको, वहां बहुत ठंड होगी ना, हम अपना शॉल लेके आते हैं कोमल के लिए। हाँ, अम्मा उतरबो नौटंकी, चल के सास ससुर का आशीर्वाद ले लियो। तुमको बहुत फिक्र है अपने सास ससुर की, तू ही जाके ले ले। चल। ठीक है बेटा, हम तो लेवे करेंगे। पता नहीं क्या करेगा जिंदगी में, चोरू का गुलाम साला। प्रणाम आप सब लोगों को। और बताइए ससुर जी, कैसा लग रहा है? अरे ये जो
हनीमून का आइडिया है ना, हम दिए हैं। देख लीजिए, अब आपके बेटा बेटी इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी नहीं जानते कि शादी के बाद कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। वो तो हम बताएं, देखो क्या कहते हो? बेटा, हमने तुम्हारा सारा सामान इसमें रख दिया है, ब्रश, चप्पल और हाँ, खाने पीने का भी सामान रख दिया है। अपने साथ साथ कृष्णा, प्रतिज्ञा और कोमल को भी खिला देना। जी। देखो बेटा, दोनों जाहिलों के साथ जा रही हो, अपना ख्याल रखना और ढंग से रहना। कोमल पर पूरी नजर रखना, उल्टी सीधी हरकतें करके तुम्हारे भाई को परेशान ना करे। कोमल पे गुस्सा मत करना, समझ रहे ना हम क्या कर रहे हैं? जी। आरुषि, देखो, इधर देखो। हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम अपना पूरा ख्याल रखेंगे। और वैसे भी भैया है ना हमारे साथ, हमारी चिंता मत करो। अरे ये बहन मिलाप हो गया हो तो चलें अब। बाहर बैठिए, कोमल फिर जाएगी, गाड़ी वाड़ी तोड़ देगी, बताए रहे। कोमल, कोमल बाहर है, हम उसे भी लेकर आते हैं। अरे मम्मी रुक जाइए, कोई फायदा नहीं जाने का। अरे कोमल बेटा, कैसी हो बेटा? ठीक हो ना? क्या कोमल बेटा, तुम्हें अपने ही घर में आने के लिए कहना पड़ेगा? अरे कैसा घर, किसका घर? अब ज्यादा नाटक मत करो, ये हमारा घर नहीं है। बेटा, शादी के बाद तो पति का घर ही अपना घर होता है ना। चलो अंदर चलो। ये पति का घर है ना, तो पति रहेगा इसमें। अरे हम कहाँ रोके उसको, हम नहीं आएंगे। क्या हुआ मम्मी? अब कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ है तो चलो बैठो, देर हो रही है। चलो साले साहब, तुम ही बैठो। अरे जाई दो, ज्यादा बुकाल ना मारो। ऐसा डायलॉग ना जाने कब से सुनते आ रहे हैं। कहा किया आपने आज तक? हाँ, वो कृष्णा आपका माल उड़ा कर ले गया, शादी कर ली, बहुत जल्दी बच्चा पैदा भी कर देगा। बहुत खुशी होगी ना? सबसे पहले चाचा आपको बोलेगा। जाई दे भैया। साला तुमको उंगल क्या दी? सर पे चढ़ के बैठोगे का? हाँ? अबे सही मौका तो अब आया है कृष्णवा पे वार करने वाला। जंगल में सिर्फ पत्थर टकराने से आग नहीं लगती, कभी कभी हरे बांस भी रगड़ जाते हैं तो लगती है आग। अब यहां देखो कैसे लगती है। कृष्णवा का प्यार धू धू कर जलेगा और उसमें झुलसेगी प्रतिज्ञा।